नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब की दुनिया में, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल गुरु क्लासेस पर। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको माहौल दिखा देता हूँ कि कैसा माहौल है प्रकृति की गोद में। ये जो माहौल है, आई होप कि बहुत सी जगहों पर ऐसा होगा। अगर नहीं है तो एक बार आप इस माहौल पर नज़र मारिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। आज की बारिश के बाद का दृश्य, चारों तरफ लबालब भर दिया अभी खेतों को। दूर दूर तक आप देख सकते हो, काफ़ी ज़ोरदार बारिश हुई थी तेज़ हवा के साथ में। और अभी भी फ़िलहाल मौसम बना हुआ है, तो चारों तरफ आप देख सकते हो पानी पानी नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़ोरदार बारिश हुई थी, लगभग 1 घंटा, और पूरा एरिया और फसलें हैं अपने पूरे शबाब पर बारिश की वजह से। और मौसम अभी भी बना हुआ है, हर तरफ पानी ही पानी है। तो दोस्तों, आई होप कि आपने देखा होगा, इस माहौल को एंजॉय किया होगा। और काफ़ी जगहों पर ये बरसात का सीज़न है, तो प्री मानसून की जो बरसात है हुई होगी। तो इसी बरसात को लेकर के हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। और वो बात ये है कि जैसे ही बरसात होती है तो आपको पता है कि तरह तरह के कीट पतंगे हैं आपके सामने, आपके घरों में हैं, आते रहते हैं और आएंगे। आप उनको जानते हो। और ख़ास करके हमारे हरियाणा में तो सभी प्रकार के कीट पतंगों के लिए एक ही प्रकार का नाम प्रयोग किया जाता है, और वो है भूंड। चाहे कैसा भी हो, भूंड। भूंड एक कॉमन शब्द है जो हमारे हरियाणा में बहुत जोरों शोरों से प्रयोग किया जाता है। चाहे कोई भी कैसा भी कीट हो, सबके लिए हम एक कॉमन नाम यूज करते हैं। कीटों के बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज हम कुछ ऐसे कॉमन कीट के बारे में बातें करेंगे जो कि अब बरसात के बाद में निकलने वाले हैं। तो हम नॉर्मली कीटों को जानते हैं, किसी को हम कहते हैं कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, और अगर कॉमनली हम जिक्र करें तो सिर्फ एक नाम लेते हैं। लेकिन क्या आप उन कीटों के वैज्ञानिक नाम जानते हो? नहीं जानते, आई थिंक। तो आज हम कुछ ऐसे कॉमन कीटों के जो हमारे घरों में होते हैं, उनके वैज्ञानिक नाम आपको बताएंगे, साइंटिफिक नेम, क्योंकि ये एग्जाम के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट है हर लिहाज से, क्योंकि हमें जानना जरूरी है कि हमारे आसपास जो हैं उनको हम कहते क्या है, उन जीवों को कॉमनली और साइंटिफिकली। तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन कुछ एक महत्वपूर्ण कीट हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला कीट आपके सामने पेश है, आपने देखा होगा इसको काफ़ी बार। दरअसल दोस्तों, ये है एक बटरफ्लाई, तितली। आपने काफ़ी सारी पकड़ी होगी, तितलियाँ पकड़ने का शौक रहा होगा, अब भी है कुछ लोगों को तो, और होता भी है। जाहिर सी बात है, रंग बिरंगी तितलियाँ। और ये जो है मोनार्क बटरफ्लाई होती है, एक भारतीय तितली है। और अगर हम बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की, साइंटिफिक नेम की, तो ये मोनार्क बटरफ्लाई है। इसका साइंटिफिक नेम है डैनस प्लेक्सिपस। आप इसको नोट कर सकते हो, डैनस प्लेक्सिपस यानी मोनार्क बटरफ्लाई। आप देख रहे हो इसका डायग्राम, ये आपको नजर आ रही होगी। डैनस प्लेक्सिपस वैज्ञानिक नाम है मोनार्क बटरफ्लाई यानी तितली का। तो आपने देखा होगा इसकी रंग बिरंगी तितलियों को, और आप देखते रहोगे आगे भी आने वाले समय में। और अभी जो ये समय है मानसून का सीजन, ये इन कीट पतंगों के लिए काफ़ी ज़्यादा समृद्ध सीजन है। और आपको पता ही होगा कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, उसकी क्लास इंसेक्टा यानी जो इंसेक्टा वर्ग है, वो दुनिया का सबसे बड़ा जीवों का वर्ग है, इनवर्टिब्रेट्स का वर्ग है। उसके बारे में हम बातें करेंगे, उनके कैरेक्टर्स क्या है। लेकिन आज यहाँ पर बातें करने वाले हैं सिर्फ हम कीटों के वैज्ञानिक नाम के बारे में। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो कीट आपको दिखाई दे रहा है, जो मॉथ हमारे यहाँ पर कॉमनली होता है इसी सीजन में, बरसात के सीजन में। तो ये जो मॉथ आप देख रहे हो, कॉमन इंडियन मॉथ है, और ब्राउन कलर का ये मॉथ होता है, कीड़ा होता है, कीट होता है, और इधर उधर उड़ते रहता है। शाम को जब बल्ब जलेगा तो ये काफ़ी मात्रा में आपके वहाँ पर नजर आएंगे। तो इसलिए मेरी सलाह है कि खाना है वो समय से खा लेना बरसात के सीज़न में, नहीं तो हो सकता है आपके खाने के अंदर ये मिक्सअप हो जाए और आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन डाइट मिल जाए जो आपके लिए अच्छी ना हो। तो ये जो मॉथ है, इसका नाम है प्लॉइडिया इंटरपंक्टेला। प्लॉइडिया इंटरपंक्टेला ये एक मॉथ है, कॉमन मॉथ है हमारे यहाँ पर पाए जाने वाला। तो आप इसको देख सकते हो, प्लॉइडिया इंटरपंक्टेला
यानी हमारे यहाँ कॉमन पाया जाने वाला एक मॉथ, एक कीट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका नाम ध्यान में रख सकते हो। प्लॉइडिया इंटरपंक्टेला क्या है, एक मॉथ की प्रजाति है और मॉथ को कहते हैं। जबकि डायनस फ्लेक्सिबस क्या है, ये बटरफ्लाई है, मोनार्क बटरफ्लाई या बटरफ्लाई कह सकते हो आप इसको। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। थर्ड अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपने देखा होगा कनखजूरा। कनखजूरा देखा होगा, हो सकता है इसके बारे में आपने कई कहानियां भी सुनी हो कि कान में घुस जाएगा, कान में छेद कर देगा, कान का पर्दा है वो खराब कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मनगढ़ंत कहानियां होती हैं छोटे बच्चों को बचाने के लिए, दरअसल उन जीवों से। क्योंकि कुछ जीवों के जो है भेष में कुछ खतरनाक जीव भी होते हैं जो छिपे हुए रहते हैं और वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो जीव आपको दिखाई दे रहा है कनखजूरा, जिसको हम कहते हैं स्कोलोपेंड्रा कैटरेक्टा, स्कोलोपेंड्रा कैटरेक्टा, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, जिसको हम कनखजूरा भी कहते हैं। कनखजूरा दरअसल इनको कहा जाता है सेंटीपीड, सेंटीपीड या स्कोलोपेंड्रा कैटरेक्टा, कनखजूरा जिसको कहा जाता है। तो आपने देखा होगा काफी ज्यादा इसकी टांगे होती है और दौड़ता रहता है ये। जैसे ही नमी होगी जमीन के ऊपर तो आपको मिलेगा ये तुरंत, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इस सीजन के अंदर इन कीटों के बारे में आप पता कर सकते हो फर्दर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो कीट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आप सब इससे परिचित होंगे, घरों में जाले बना लेता है ये, मकड़े, स्पाइडर जिसको हम कहते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम है क्रोसोप्राइजा इयोनी, यानी स्पाइडर, क्रोसोप्राइजा इयोनी स्पाइडर, या जिसको हम मकड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये सबके घरों में कॉमन होती है, सबको पता है, क्रोसोप्राइजा इयोनी, ये हमारी भारतीय मकड़ी है। तो मकड़ी की अलग अलग प्रजातियां, सबके अलग अलग कुछ न कुछ जो है जेनेरिक नेम भी मिलेंगे आपको पीछे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि क्रोसोप्राइजा इयोनी है वो स्पाइडर यानी मकड़ी का वैज्ञानिक नाम है। फर्दर अगर हम देखते हैं तो एक और कीट, ये आपने देखा होगा, छोटा सा घूमता हुआ रंग बिरंगा, काले काले इसके ऊपर निशान होते हैं, और खास करके गेहूं के सीजन में आप इसको देखते हो। तो गेहूं के सीजन में आप इसको देखते हो, आपको दिखाई देता है पत्तों के ऊपर घूमता हुआ छोटा सा कीट है, इसको कहते हैं लेडी बर्ड बीटल, और इसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम है हार्मोनिया कन्फॉर्मिस। इसको लेडी बर्ड बीटल भी कहा जाता है, लेडी बर्ड, या फिर एक नाम और दिया जाता है हिंदी में, इसको सोनपंखी कहा जाता है, सोनपंखी कहा जाता है। अगर आपको नाम इसका पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, हार्मोनिया कन्फॉर्मिस, लेडी बर्ड, एक बीटल है, बीटल की प्रजाति, और सामान्य भाषा में जिसको हम कहते हैं टिटन है। ठीक है, आपने देखे होंगे अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े अलग अलग प्रकार के जो होते हैं, हमारे हरियाणा में जिनको कहा जाता है टिटन, तो वो एक टिटन का ही एक प्रकार है ये, जिसको हम क्या कहते हैं, सोनपंखी, लेडी बर्ड या फिर हार्मोनिया कन्फॉर्मिस। तो आई होप कि आपको ये नाम अच्छा लगा होगा सुनने में, याद करने में थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन सुनने में काफी अच्छा है। उसके बाद फर्दर अगर हम बात करें तो ये जो जीव है आपके सामने, इससे तो आप परिचित ही होंगे, आपने देखा होगा, फालतू में इसका जिक्र नहीं करूंगा, कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता, नमी वाले स्थानों पर पाया जाता है ये, और इसको जानते होंगे कॉमनली जिसको कहा जाता है, आप कहते हो कॉकरोच, और वैज्ञानिक भाषा में जिसको कहा जाता है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, हम हिंदी में जिसको कहते हैं कॉकरोच, कॉकरोच। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो, कॉकरोच आपने देखा भी होगा काफी बार, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना को, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना के बारे में कि ये इसका साइंटिफिक नेम क्या है कॉकरोच का, तो वो क्या है, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फर्दर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंसेक्ट की। ये भी आपने देखा होगा, नेक्स्ट इंसेक्ट जो है हरे हरे रंग का होता है, ब्राउन कलर का होता है, इसकी अलग अलग प्रजातियां हैं। बारिश के सीजन में पिछली बार अगर आपने देखा हो तो लास्ट ईयर आया था कि टिड्डी दल का हमला हो गया है, और हम यहाँ पर इसको हरे रंग का होता है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मामा घोड़ा, और ये क्या है, ग्रास ओपर, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रास ओपर, मेलानोपस डिफरेंशियलिस, ये होता है ग्रास हॉपर। ये कीट है, हरे रंग का कीट है, इसकी अलग अलग प्रजातियां होती है। एक होती है टिड्डी जो भूरे भूरे कलर की होती है, मैच्योर स्टेज में जब ये होती हैं, और ये फसलों का नुकसान करती है काफी ज्यादा मात्रा में। और ये स्वार्म लोकस्ट होते हैं, वो लोकस्ट यानी टिड्डी होती हैं, और ये ग्रास ओपर उन्हीं की एक प्रजाति है जिसको कहा जाता है मेलानोपस डिफरेंशियलिस।
और कॉमनली हम हरियाणा में इसको कहते हैं मामा घोड़ा, जैसे थारा मामा इसी पे बैठ के आया हो। ठीक है, तो आपको उससे याद रखना है क्या, ग्रासहोपर मेलानोपस डिफरेंशियलिस। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो इंसेक्ट है आप इसको देख सकते हो एनेक्स इंडिकस को, ये आपके सामने पेश है एनेक्स इंडिकस। ये जो कीड़ा है इसको हम क्या कहते हैं, एनेक्स इंडिकस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कीट अपने आप में, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है क्या है, एनेक्स इंडिकस। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फर्दर अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो इंसेक्ट है वो क्या है, वो मधुमक्खी आपने देखी होगी, इसका वैज्ञानिक नाम है एपिस मेलिफेरा, जिसको हम क्या कहते हैं, हनी बी। हाँ, हनी बी याद रखना है, कहीं हनी सिंह याद रख लो। हनी बी एपिस मेलिफेरा, इसकी भी अलग अलग प्रजातियां हैं। एपिस डोरसेटा भी एक प्रजाति है, एपिस इंडिका भी एक प्रजाति है, मधुमक्खी की अलग अलग प्रजातियां हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वैज्ञानिक नाम क्या है, एपिस से स्टार्ट होता है, हनी बी यानी मधुमक्खी का, एपिस मेलिफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है मधुमक्खी का, जो कि हमारे लिए शहद बनाने का काम करती है। बाकी इनके बारे में जो हम अलग कुछ विचार हैं वो डिस्कस करेंगे बाद वाले वीडियो में मधुमक्खियों के बारे में। अब फर्दर अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो इंसेक्ट आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, हो सकता है आपको हनी बी के अलावा इसने भी कभी काटा हो, जिसको हम कहते हैं चींटी। चींटी हार्पेगनेथस साल्टेटर, कॉमनली जिनको हम चींटी कहते हैं, हार्पेगनेथस साल्टेटर चींटी, एंट जिसको कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होगा, तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान में रखना है। चींटी आपने देखी होगी, हर रोज देखते होंगे। हार्पेगनेथस साल्टेटर यानी चींटी जो कॉमन हमारी एंट होती है, उसके लिए वैज्ञानिक नाम प्रयोग किया जाता है। फर्दर नेक्स्ट वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वाला जो जीव है, हो सकता है ये एक हॉस्पिटल की नर्स है, येलो हॉस्पिटल है इनका और येलो कलर की ड्रेसेस हैं। तो हो सकता है आपको कभी इसने इंजेक्शन भी लगाया हो, और इसका इंजेक्शन लेने के बाद में आपको तुरंत इसका प्रभाव पता चल गया होगा। कभी अगर आपको काटा, नहीं काटा तो कटवा के देखिए, बहुत ज़बरदस्त मतलब इंजेक्शन लगाती है, ऐसी एंटीबॉडी पैदा करती है शरीर के अंदर कि दोबारा इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो ततैया है, वास्प है, जिसको हम कहते हैं वास्प या ततैया, कॉमनली अगर हम बात करें जिनका होगा टांटिया। ठीक है, टांटिया हमारे हरियाणा में एक कॉमन शब्द है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो बात बात पर चिढ़ता है उसके लिए भी हम ये शब्द प्रयोग करते हैं ततैया, कि वो ततैया की तरह छिड़ जाता है बात बात पे। तो वास्प रोपेलिडा मार्जिनाटा यानी ततैया या वास्प, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रोपेलिडिया मार्जिनाटा। फर्दर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो ये इंसेक्ट आपने देखा होगा जिसको हम दीमक कहते हैं कॉमनली, दीमक या टर्माइट, टर्माइट या दीमक। दीमक आपने देखा होगा, और फिलहाल नमी का सीजन है तो ये लकड़ी वगैरह, कागज वगैरह हर जगह पर ये मिलती है दीमक लगी हुई, तो वो नष्ट कर देती है उन चीज़ों को। और ये सोशल इंसेक्ट है कि, और कॉलोनी बना करके रहती है दीमक। तो इसका वैज्ञानिक नाम है क्रिप्टोटर्मिस ब्रेविस, क्रिप्टोटर्मिस ब्रेविस दीमक का वैज्ञानिक नाम है, आप इसको याद रख सकते हो। फर्दर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ये आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो अपनी चारपाई के अंदर देखिएगा। अगर आप कई दिन तक अपनी चारपाई या बिस्तरों को साफ नहीं करते हो तो उसके अंदर छोटे छोटे खटमल पैदा हो जाते हैं। तो उन खटमल का वैज्ञानिक नाम है साइमेक्स लैक्टुलेरिस, साइमेक्स लैक्टुलेरिस, जिनको हम खटमल या बेडबग कहते हैं। बेडबग या खटमल क्या है, साइमेक्स लैक्टुलेरियस, साइमेक्स लैक्टुलेरियस। तो ये खटमल का वैज्ञानिक नाम है, आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। ओके, फर्दर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये नेक्स्ट जो जीव है ये आपने देखा होगा, अभी जब अंधेरा होगा, बरसात का सीजन होगा, बरसात होने के बाद में रात जैसे जैसे चढ़ती जाएगी अंधेरा, तो आप एक अजीब सी आवाज़ सुनोगे आसपास से आती हुई। दरअसल हम बहुत ज़्यादा शोर करने वाले जीवों के लिए, ये ऐसे जीव होते हैं जो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, और जिनको हम कहते हैं झिंगुर। आपने देखे होंगे, देखे नहीं है तो नाम जरूर सुना होगा, अभी आप फोटो में देख सकते हो झिंगुर। झिंगुर जो होता है उसको कहते हैं अचीटा डोमेस्टिकस, अचीटा डोमेस्टिकस या झिंगुर। और झिंगुर
अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स एक आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, और जैसे जैसे नमी बढ़ती है, नमी के साथ में अंधेरा बढ़ता है, तो ये रात को अलग अलग प्रकार की आवाज़ें करते हैं और काफ़ी ज़्यादा शोर मचाते हैं। बारिश आने के बाद में आप रात को सुनना, आसपास से आवाज़ें आपको ज़रूर सुनेंगी, तो वो झिंगुर का एक तीखा शोर होता है। तो ये झिंगुर यानी आचिटा डोमेस्टिकस। अब फर्दर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कीट है, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा कीट जुगनू जिसको कहा जाता है, अरेक्नोकैम्पा लुमिनोसा, जिसको हम कहते हैं जुगनू। ये जुगनू भी आपने देखा होगा, जुगनू अक्सर रात को उड़ते रहते हैं और अपने पंखों को जैसे जैसे फैलाते हैं तो घर्षण के कारण उनके अंदर जो है अग्नि उत्पन्न होती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो आपने देखा होगा जुगनू को उड़ते हुए, और वो उड़ते रहते हैं इन्हीं दिनों में, बारिश के सीजन में। अगर नहीं देखा तो आपको देखने को मिलेगा, रात के समय अक्सर उड़ते हैं, अरेक्नोकैम्पा लुमिनोसा यानी जुगनू। तो ये कुछ कीट थे कॉमन जिनके वैज्ञानिक नाम हमने आपको बताए हैं। तो आई होप कि ये नाम आपको पसंद आएंगे, पसंद ना आए तो आप इनको याद रख लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं आपके आगे, और इनके बारे में जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसेक्ट, ये जो कीट हैं आपके सामने हरदम आते रहते हैं। तो जो हमारे आसपास हैं चीज़ें, अगर हम उनको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं तो दोबारा से हमें किसी बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कुछ और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं आसानी से। तो आई होप कि आपको ये नाम अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ नॉलेज वाला लगे, ज्ञान वाला लगे, तो आप इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हो और आगे बढ़ा सकते हो, ताकि दूसरों तक ये इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके। फर्दर हम ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, और तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो बादल अभी भी फिर से छाने लगे हैं, और इससे पहले कि बरसात आए, क्योंकि हम खुले में हैं यहाँ पर, बिल्कुल प्रकृति की गोद में, कोई छत भी नहीं है ऊपर। तो फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में और मानसून के बादलों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।